कि अरे तुमको ये ठेका किसने दिया है दुनिया में सब व्यक्ति को ठीक ठीक करने का? मतलब तुमको किसी ने ठेका दिया है कि सबको शिव जी को ठीक करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ठीक करने का ठेका तुमको दे दिया है क्या? कब से दिया है? पहला ये बात बोली। फिर बोली कि अच्छा ये ब्रह्मा जी और भृगु मुनि नारद मुनि ये लोग सब पागल हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं? पार्वती कहती है चित्रकेतु को कि हम लोग दुष्ट हैं, हम लोग निर्लज हैं, पब्लिक में हम लोग असभ्य आचरण कर रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी, कपिल भगवान, नारद मुनि, भृगु मुनि ये सब लोग पागल हैं कि हमारे जैसे निर्लज लोगों की पूजा करते हैं। पार्वती ने ऐसा कहा। इसका अर्थ समझ रहे ना? मेरे ख्याल से साधारण अर्थ है। अगर हमारा आचरण गलत होता तो ये लोग पूजा नहीं करते। ये बोलने का अभाव हुआ, लेकिन उसको अलग प्रकार से बोली पार्वती देवी कि ये लोग, लगता है ये लोग का दिमाग ठीक नहीं है जो हमारे प्रभु की पूजा करते हैं। फिर असल बात बोल दी कि लगता है इसको भगवान शंकरषण का कृपा प्राप्त हुआ है और ये अपना आप को बहुत घमंडी हो गया है, विमान पे घूमता है, बहुत अहंकार हो गया है। इसका अहंकार को दमन करना जरूरी है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम असुर बन जाओ। तो वही चित्रकेतु असुर बन के वृत्रासुर बना। अब चित्रकेतु को जब ये श्राप मिला तो उनका रिएक्शन क्या था? चित्रकेतु ने क्या कहा? चित्रकेतु तुरंत विमान से नीचे उतरे और माता पार्वती को दंडवत प्रणाम किया। हे माता, धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरे को श्राप दिया है, मैं उसको अपने सिरोधार्य करता हूँ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, प्रोटेस्ट नहीं किया। फिर आगे क्या कहा? हे माता, इस संसार में सब जीवों को सुख दुख भय शोक तो आता ही रहता है, कभी सुखी कभी दुखी। इतना दिन में सुख में था, अभी थोड़ा दिन दुख आएगा, कोई बात नहीं। आगे कहते हैं चित्रकेतु कि कोई एक व्यक्ति कोई किसी दूसरे व्यक्ति के सुख दुख का दायी नहीं है। कोई एक व्यक्ति हमको सुख नहीं दे सकता है, दुख नहीं से है। सब लोग अपने ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हकीकत में आप मेरे को दुख नहीं दे सकते, आप मेरे को असुर नहीं बना सकते। ये मेरे कर्मों का फल और मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा इसलिए नहीं मांगता हूँ कि आप मेरे को सांप से मुक्त करिए, मैं सांप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। खाली मैंने जो वचन कहे उस वचन से आपको खराब लगा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसे बोल के चित्रकेतु अपना विमान से चल गए वापस। इसके बाद शिव जी ने सब ऋषि को सुनाते हुए पार्वती को कहा कि देवी, तुमने देखा, तुम तो गुस्से में श्राप दे दी, लेकिन वो कितना महान है, उसने तुमको प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, श्राप ले लिया। फिर शिव जी ने श्लोक बोला, नारायण परा सर्वे
न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गमर्त्येषु अपि तुल्यार्थदर्शिना। हे देवी, मेरे प्रभु नारायण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इतने महान होते हैं कि उनको तीनों लोकों में कहीं पर किसी प्रकार का डर नहीं है। उनके लिए स्वर्ग, उनके लिए नरक और उनके लिए मोक्ष सब बराबर है। नारायण के भक्तों के लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों बराबर है। फिर शिव जी ने करीब 8-10 लोकों में भक्तों की महिमा गाई कि भक्त कितने महान होते हैं। इस प्रकार चित्रकेतु वृत्रासुर बने और फिर वृत्रासुर की कथा हमने कल सुनी। अभी आगे बढ़ेंगे। वृत्रासुर के वध के बाद हम अभी 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। वृत्रासुर के वध के बाद सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आ गया। परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया, आप लोग के मन में भी आ सकता है, आया होगा। वृत्रासुर की कथा सुनने के बाद प्रश्न है कि हे गुरुदेव, भगवान सब जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, यही हमने सुना है। भगवान पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि असुरों को मारा जा रहा है और देवताओं को बचाया जा रहा है। ये देखा किस, ये हम कब देखे, दिखाई पड़ा ऐसा? कब दिखाई पड़ा ऐसा? कौन सी लीला में? भगवान देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। समुद्र मंथन तो अभी हुआ ही नहीं है। किस लीला में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भगवान देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हुआ? आप लोग क्या सुन रहे हैं इतना दिन से? हाँ, अरे बाबा, अभी तो बोला वृत्रासुर को भगवान ने मरवा दिया, इंद्र को जिता दिया, है ना। वृत्रासुर को मरवाया ना भगवान ने, उनको दधीचि के हड्डी का वज्र बनाया। भगवान ने तो बोला ना कि वज्र बनाओ, उससे मर जाएगा। एनीवे, तो आप लोग के मन में प्रश्न नहीं है। परीक्षित महाराज ध्यान से सुनते थे इसलिए उनके मन में प्रश्न आ गया। लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वृत्रासुर मर जाए तो इंद्र मर जाए, हम लोग को प्रसाद टाइम से मिल जाना चाहिए और टाइम से क्लास खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा बधाई करेंगे, नाचेंगे, बस उससे हमको और कुछ नहीं चाहिए। जन्म हो जाना चाहिए 7/15 को, हमको नाचना है थोड़ा, खत्म। और क्या बोलते हैं, हमको क्या मतलब है उससे। इंद्र मर जाए चाहे वृत्रासुर, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुमको ले जाता हूँ हस्तिनापुर में, वहाँ चलो। वो भी कहाँ? राजसूय यज्ञ में। हस्तिनापुर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुआ भगवान श्री कृष्ण का। पूरी दुनिया के महान रथी महारथी आए थे, सब ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब आए थे। उस सभा में कृष्ण की जब अग्र पूजा हुई, शिशुपाल भगवान को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान ने बहुत सहन किया, फिर उनके लास्ट में सुदर्शन चक्र से उनका गला उतार दिया। फिर उसकी आत्मा सबके देखते देखते भगवान के शरीर में लीन हो गई।
उस समय युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा कि ये क्या हुआ, ये दुष्ट जन्म से कृष्ण की निंदा करता रहा, इसकी तो जीवा सड़ के खसक जानी चाहिए, और इसको भगवान ने मोक्ष दे दिया। ये तो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि ने कहा कि आप समझाइए हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृष्ण को कोई चाहे गाली दे, चाहे कोई प्रशंसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण को कोई प्रेम करे, चाहे घृणा करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार से अगर कोई अपना मन कृष्ण में लगाता है तो उसका सब पाप नष्ट होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सुंदर श्लोक है इसके ऊपर। कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरं मना आवेश तत् अघं हित्वा बहवोस्तद्गतिं गता। गोप्य कामाद् भयात् कंसो द्वेषाश्चेद्यादयो नृप संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। नारद मुनि ने कहा कि कोई कामना से, द्वेष से, भक्ति से, स्नेह से, वैरी भाव से, किसी भी प्रकार अगर कोई कृष्ण का स्मरण करेगा तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा और उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि कोई उदाहरण दीजिए। तो कृष्ण अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, गोपियों ने कामना से भक्ति की, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। गोप्यो कामात् भयात् कंस, कंस ने भय पूर्वक कृष्ण का स्मरण किया, वो हम लोग आगे सुनेंगे कल। तो उनको प्राप्ति हो गई कृष्ण की। शिशुपाल द्वेष किया, उनको प्राप्ति हो गई। आप पांडवों ने कृष्ण से मित्रता की, अपना भाई मान के, आपकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। और हमारे जैसे नारद मुनि भक्त तो उनका नाम गान करते रहते हैं, इससे हमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये न कहना प्रकार है ना मना कृष्ण निवेशयेत। आप लोग बोलिए सब लोग, ये न कहना प्रकार है ना, बोलिए, मना कृष्ण निवेशयेत। दोबारा, ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत। अर्थ समझ में आ गया? ये न केन प्रकार माने किसी भी प्रकार से हो, मन को कृष्ण में लगाना है। चाहे जप करिए, जप करके लगाइए, या कीर्तन करिए। अगर जप अच्छा लगता है तो जप करिए, जप अच्छा नहीं लगता तो कीर्तन करिए, कीर्तन अच्छा नहीं लगता तो पूजा करिए, पूजा करना अच्छा नहीं लगता है भागवत सुनिए, वो भी नहीं कर पा रहे तो भक्तों की सेवा करिए। कैसे न कैसे आपको कृष्ण से संबंध जोड़ना है तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। फिर नारद मुनि कहते कि ये जो शिशुपाल है, इसका पिछले जन्म का वृत्तांत मैं तुमको बताता हूँ। ये शिशुपाल पहले जय विजय नाम का द्वारपाल था वैकुंठ में, जिसकी कथा हमने कल सुनी। और चतुष्कुमार वैकुंठ में गए थे एक बार, उनको रोका, उनको श्राप दिया। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बना, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बना, तीसरे जन्म में दंतपाल और शिशुपाल और दंतवक्र बना। इसका तीसरा जन्म है, अभी इसको मोक्ष प्राप्ति हो गई। 3 जन्म का बात था। अब यहाँ पर
युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भाई थोड़ा ये मेरे को बताइए ना, ये हिरण्यकशिपु वाला बात समझ में नहीं आया, वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो हिरण्यकशिपु का बात पूछा, प्रहलाद महाराज का बात पूछा। तो प्रहलाद महाराज का बात कथा आरंभ होता है यहाँ से। युधिष्ठिर महाराज सुना रहे हैं प्रहलाद चरित्र। युधिष्ठिर महाराज ने, सॉरी, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। जो 7वां स्कंद है ये पूरा किसका है? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। तो कथा वहां से शुरू होती है जब हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने वध किया। तो हिरण्याक्ष की बॉडी को लेकर के उनके परिवार वाले रो रहे थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे रो रहे थे। तो नारद हिरण्यकशिपु गया और उनको समझाया कि आप लोग रोइए मत, और पूरा आत्मा तत्व ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया वो पूरा गीता हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार को सुना दिया। खाली सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं बोला, मन मना भव नहीं बोला, खाली आत्म तत्व ज्ञान सुनाया, जो गीता का वो सुनाया और उनको गीता बोल के शांत कर दिया। गीता का उपदेश दिया हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को, मतलब आत्मा का ज्ञान, और उनका शोक भी दूर हो गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भक्त, कोई पंडित ज्ञान दे के किसी का प्रॉब्लम सोल्व कर दे, लेकिन वो खुद अभी प्रॉब्लम में है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हिरण्यकशिपु खुद ही आत्म तत्व ज्ञान उसको ही नहीं है, लेकिन उसके बोलने से दूसरे को हो गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये उनको समझा दिया। समझाने के बाद हिरण्यकशिपु खुद बोलते कि हाँ, अभी मेरे भाई की हत्या करने वाले का बदला लूंगा। तो आत्मज्ञान कहाँ गया? मेरे भाई के हत्यारे का हत्या करके उसके खून से मैं मेरे भाई का श्राद्ध और तर्पण करूंगा। कौन हत्या किया है? विष्णु, वराह भगवान। तो विष्णु की हत्या करके उनके खून से तर्पण करने का सोच रहा है। तर्पण तो करते ही विष्णु को। ओके, तो इसलिए उन्होंने मंदराचल पर्वत पे गए और कठोर तपस्या, पांव के अंगूठे के ऊपर हाथ ऊंचा करके, हाँ, कहाँ गया है बच्चा? भाग गया कहीं? रुद्राक्ष नींद आ रहा था। तुम थोड़ा खड़े हो जाओ तनी। पांव 2 अंगूठे के ऊपर, 2 हाथ ऊंचा करके, दोनों अंगूठा ऊंचा, ऐसे ऐसे। कितना देर खड़ा रह पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट? हरी बोल, ठीक है। ऐसे हिरण्यकशिपु 100 वर्ष खड़ा रहा, 100 ईयर। और क्या बोल रहा था? ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उसके सर के ऊपर क्या बोलते हैं? दिमक लग गया। दिमक लग गया, उनका शरीर पूरा खोखला हो गया, खाली हड्डी, हड्डी में खाली प्राण चल रहे हैं, हड्डी भी दिमक से ढक गई। और सर से आग निकला, ऊर्ध्वलोक में आग, जनलोक, तपलोक के देवता लोग आग से जलने लगे। वो ब्रह्मा जी के पास गए, हे प्रभु, कोई आपका परम भक्त है, आपका नाम उच्चारण कर रहा है और हम लोग तो आग से जले जा रहे हैं, आप जाके समाधान करिए। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर, हंसवाहन हंस के ऊपर उड़ते उड़ते आए, देखा कोई दिख नहीं रहा है, एक आग का पिंड दिख रहा है और एक आवाज आ रहा है खाली, ब्रह्माय नमः।
पानी का मुंडूस लिया, पानी छिड़का, तुरंत उसमें से एकदम सोने के जैसा गोल्डन मूर्ति वाला हिरण्यकशिपु निकला और दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। प्रभु धन्यवाद, आप प्रकट हो गए। बहुत बड़ा स्तुति किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? मेरे को अमर वरदान चाहिए, मैं कोई मरना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, ये तो मैं खुद ही नहीं हूँ अमर, मेरा भी एक काल में नाश होने वाला है, तो तुमको कैसे अमर वरदान दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ मन में सोचा आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ चीटिंग करूँगा। ठीक है, मेरे को ऐसा वरदान दीजिए, मैं रात को नहीं मरूंगा, दिन में। ब्रह्मा बोला तथास्तु। अंदर नहीं बाहर नहीं, तथास्तु। ऊपर नहीं नीचे नहीं, तथास्तु। दिन में नहीं रात में, तथास्तु। निर्जीव प्राणी से नहीं, सजीव प्राणी से नहीं, तथास्तु। मनुष्य नहीं, देवता नहीं, पशु नहीं, तथास्तु। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु करते गए। बस अब हिरण्यकशिपु दंडवत करके गया। हा 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 हा, मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया, मैंने तो अमर वरदान ले लिया, मेरे को पृथ्वी में कोई मार नहीं सकता है, अभी मैं ब्रह्मांड का राजा बन जाऊंगा। बस उन्होंने ऐसा अत्याचार शुरू किया कि पूरे देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। वो अत्याचार का वर्णन क्या बताएं। सब देवता लोग विष्णु के पास गए, नारायण के पास, कि प्रभु अभी तो आप रक्षा करिए। ये ब्रह्मा जी ने तो इसको ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि बस हमारा हाल खत्म हो गया सब। तो प्रभु ने कहा कि हे देवता लोगों, कुछ समय इंतजार करो। ये जब वैष्णवों को ऊपर अत्याचार करेगा, धर्म के ऊपर अत्याचार करेगा, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करेगा, इसकी आयु नाश हो जाएगी। जब ये महाभागवत अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार करेगा, तब इसका जीवन का नाश हो जाएगा, तब मैं प्रकट होऊंगा। तो कुछ देर आप लोग इंतजार करो। ऐसा बोल के भगवान ने उनको विदाई दिया। देवता लोग भी इंतजार करने लगे, बार बार या भगवान को प्रार्थना करे, जल्दी आइए जल्दी आइए प्रभु, जल्दी आइए, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। क्यों प्यासी है? कि जल्दी हमको रक्षा करो। तब इस हिरण्यकशिपु का एक संतान था, प्रहलाद। प्रहलाद की उत्पत्ति का कारण भी आगे ही बोल देता हूँ, भागवत में बाद में आता है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, ये दूसरे पुराण की कहानी है, मैं मिक्स करके बोल रहा हूँ। तो उसको तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने नारद मुनि को भेजा, और जैसे ही वो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, तो तोता बन के, मेरे ख्याल से नारद मुनि, मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी, कोई भी नारद मुनि आए और तोता बन के बोले नारायण 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 नारायण, और उसको बार बार सुनना नहीं चाह रहा है। ये ओम ब्रह्माय नमः नारायण, ओम ब्रह्माय नमः नारायण, वो टक्कर लग रहा है। इधर बोल रहा है ओम ब्रह्माय नमः, उधर से आ रहा है नारायण। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया, तोता उड़ गया, और हिरण्यकशिपु गुस्से में अपने घर गया, और कयाधु से उनका मिलन हुआ। आदमी जब बहुत गुस्सा होता है, काम और क्रोध दोनों भाई,
काम का छोटा भाई क्रोध है। कामानुज क्या है? क्रोध। तो क्रोध का समन होता है काम। काम होने से क्रोध आता है। तो जब हिरण्यकशिपु घर गया, कयादु के साथ उन्होंने रात बिताई, उस समय जब उन्होंने कयादु को गर्भवती किया, उस समय उसके मन में खाली नारायण नारायण, वो उसका जो तोते का आवाज आ रहा था बार बार, इसलिए महाभागवत संतान उनके गर्भ में आ गया। प्रहलाद महाराज की। इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पति पत्नी बच्चे का प्रयास करते हैं संतान लेने का, उस समय भगवान को याद करना चाहिए, भक्तों को याद करना चाहिए। तो अगर भक्तों को और भगवान को याद करेंगे तो कोई बड़ा भक्त आ जाएगा आपके घर में। फिर वापस हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने। जब प्रहलाद महाराज का जन्म होने वाला था, अभी हुआ नहीं, इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक है, हम लोग इतना सताता है, तो ये इसके गर्भ से जो संतान निकलेगा वो तो इससे डबल खतरनाक होगा। तो इस बच्चे को जन्म के साथ मार देना चाहिए। इसलिए इंद्र ने हिरण्यकशिपु के घर पे आए और छल से हिरण्यकशिपु की वाइफ को किडनैप करके उठा के लेके जा रहे। सोचिए इंद्र को भी क्या क्या करना पड़ता है, भगवान जाने। एक दूसरे की पत्नी को किडनैप कर रहे हैं। फिर नारद मुनि बीच में आए, ए इंद्र रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? नहीं, ये कयादु को मैं ले जा रहा हूँ। कयादु को क्या करना है? नहीं नहीं, मेरे को कयादु को कुछ नहीं करना है, उसके गर्भ को, उसको गर्भ को क्या करना है? नहीं, मैं गर्भ को भी कुछ नहीं करूँगा, उसका जब बच्चा हो जाएगा तब उसको मार डालूंगा। तो नारद मुनि बोलते, महामूर्ख, ऐसा मत करना, इसके गर्भ में महाभागवत आने वाला है, उसको तुम अगर स्पर्श भी करेगा तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो कयादु को छोड़ के इंद्र चला गया। अब कयादु बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, घर पे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है मेरा, अभी अकेली रहूंगी, आप मेरे को कोई शेल्टर प्रोटेक्शन दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि मेरे आश्रम में तुम कुटिया बना के रहो, यहाँ पर कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कयादु को नारद मुनि अपने आश्रम में लेके आए, एक कुटिया बना के रहने दे दिए। अब नारद मुनि डेली भागवत पाठ करते थे और कयादु आके सामने बैठ के सुनती थी। और नारद मुनि का नजर था कयादु के ऊपर नहीं, किसके ऊपर था? उसके गर्भ के अंदर जो शिशु था उसके ऊपर नजर थी, उसको भागवत सुना रहे थे। इसलिए प्रहलाद महाराज ने पेट में ही पूरा भागवत सुन लिया। प्रहलाद महाराज फिर जब जन्म हुआ तो प्रहलाद महाराज उसको देख के आ गए। नारद ने उसके घर पे जन्म हुआ प्रहलाद महाराज का, जब उम्र 3-4 साल का हुआ तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा अभी तुमको पढ़ाई करना है, स्कूल में जाओ। स्कूल के टीचर कौन थे मालूम है? नाम सुन के आपको चेक कराएगा। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है संड और एक का नाम अमरक। तो संड अमरक 2 टीचर हैं, वो होम ट्यूटर बन गए। उसके घर में ही स्कूल खोल दिया हिरण्यकशिपु ने, अपने घर में ही, और दोनों टीचर को वहां पर ही भाड़ा करके लगा दिया। को पढ़ाने लगे। कुछ दिन के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बुलाया, बेटा तुमने स्कूल में क्या सीखा?
थोड़ा बताओ हमको। तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को कहा कि मैंने क्या सीखा है अभी तक स्कूल में, वो बताता हूँ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देनाम सदा समुद्विग्नधियाम शतग्रहान् हित्वात्मपातं गृहमन्धको वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिता, मैंने स्कूल में अभी तक जो सीखा है उससे सबसे बड़ी शिक्षा मुझे यही लगी कि एक व्यक्ति को संसार के अंधे कुएं से बाहर निकल के वन में, वृंदावन हरिद्वार वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए। यही मेरा निर्णय है। हिरण्यकशिपु शौक होगा, अरे हमारे स्कूल में ये सब पढ़ाया जा रहा है, ये कैसा होगा? असुरों की स्कूल में ऐसी शिक्षा। गुरु को बुलाया, तुम लोग मैं तुमको वेतन देता हूँ, पैसा देता हूँ, और तुम मेरे शत्रु का काम करता है मेरे स्कूल में। हिरण्यकशिपु भगवान की जय, क्षमा करो क्षमा करो, आप हमारे भगवान हैं, आपके हम लोग बहुत एकदम क्या बोलते हैं, आपके निष्ठावान सेवक हैं, हम कभी आपके विरुद्ध कोई बात नहीं करते हैं और किसी का शिक्षा नहीं देते हैं। ये हमने नहीं दिया है शिक्षा, तो फिर कैसे हुआ हमको भी पता नहीं। जाओ ठीक से देखना, ले जाओ। लेके गए, ले जाके प्रहलाद महाराज को चॉकलेट वॉकलेट देखे फुसलाया, बेटा तुमको कौन बताया सब, कहाँ से सीखा? ये श्लोक तो हमने तुमको सिखाया नहीं कभी, जो तुमने तेरे पिताजी के सामने बोल दिया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो आप लोग के विचार है ना कि ये शत्रु है, ये मित्र है, सब गलत है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। उनको ही टीचर को ही प्रहलाद महाराज ने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। तब टीचर लोग गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे, वेत्र लेके आओ, ये कुलांगार है, ये असुर कुलों का विनाश करने के लिए असुरों के चंदन वन में ये कुल्हाड़ी बन के जन्म लिया है। असुरों के चंदन वन को उजाड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी बन के जन्म लिया है। इसको सीधा करो, इसको मारो। इस तरह से उन्होंने भर्त्सना किया और फिर बाद में उसको जबरदस्ती असुरों की शिक्षा देनी शुरू करी। साम दाम दंड भेद ये सब सिखाना शुरू किया। धर्म अर्थ काम सिखाया। प्रहलाद महाराज खाली सुनते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन उसको रेडी करके नहला के सजा के फिर लेके गए हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु फिर बोला, गोद में बिठाया, बेटा अभी बताओ तुमने क्या सीखा? प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। 9 प्रकार की भक्ति करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। 9 प्रकार की भक्ति क्या है? भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान की पूजा करना,
भगवान को वंदन करना, नमस्कार करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के दास बनना, भगवान के मित्र बनना और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना। इन 9 प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है उसका जीवन सफल बन जाएगा। फिर हिरण्यकशिपु तिल मिला उठा, गर्म हो गया, ये क्या हो रहा है? असुरों की स्कूल है कि ये भक्तों की स्कूल है? मेरा बेटा असुर की स्कूल में पढ़ रहा है और ये बातें कर रहा है भक्त जैसी। फिर टीचर को बुलाया, संडा अमरका को, कि तुम लोग सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। कोई आते हैं इधर, कोई आते हैं विष्णुदूत, आकर के इधर ब्रेन वॉश करके चले जाते हैं, तुम लोग को पता नहीं है। इसलिए हमारे इस्कॉन की पुणे के प्रभु जी हैं राधे श्यामपू, उन्होंने प्रहलाद स्कूल नाम रखा है। वो सब कॉलेजों में हिरण्यकशिपु वाला प्लान को ब्रेक करके घुस जाते हैं, सब सिक्योरिटी को तोड़ के सब कॉलेजों में घुस जाते हैं। वो असुरों की स्कूल है सब, और उसमें इन घुस जाते हैं। और कैसे घुस जाते हैं? असुरों में से सबको निकाल के भक्ति में लेके आ जाते हैं। मतलब सुपर इंटेलिजेंट प्लान है जो हिरण्यकशिपु ने इनडायरेक्टली कल्पना की, उसने इमेजिन किया, डिज़ाइन किया, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉन्सेप्ट हिरण्यकशिपु का है, इम्प्लीमेंट ये भक्त लोग कर रहे हैं। ओके, छद्म वेश धरा, छद्म वेश धर के आते हैं, मतलब भक्त वेश में नहीं घुस पाएंगे, आपको दूसरा वेश पहन के जाना पड़ता है कॉलेजों में प्रचार करने के लिए। इस तरह से बार बार प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बुला रहे थे और टेस्ट कर रहे थे। फिर एक दिन फिर प्रहलाद महाराज को बुलाया गया, फिर उनको पूछा गया, और अभी प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु को ही प्रचार करना शुरू कर दिए। अभी ये नहीं बताते थे कि स्कूल में क्या सीखा है, वो सब्जेक्ट पीछे चला गया। स्कूल में क्या सीखा है वो नहीं, अभी बोल रहे थे कि हे पिताजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप विष्णु को दुश्मन मानते हैं, गलत है। विष्णु सबके मित्र हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम, सब जीवों के सूर्य हैं, सबके प्रति दयालु हैं, उनका कोई मित्र नहीं है, उनका कोई शत्रु नहीं है। आप गलत भावना कर रहे हैं, उनके बारे में आप गलत सोच रहे हैं। वो तो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप उनको शत्रु मान रहे हैं। जब वो देखा ये तो बहुत डेंजर है, मेरे को ही बदल देगा, बहुत रिस्की है, जो मेरे को प्रचार कर रहा है वो मेरे राज्य को तो ऐसे ही उड़ा देगा। बस हिरण्यकशिपु तुरंत बुलाया बड़े बड़े पहलवानों को और मल्लों को, बोले बच्चे को ले जाओ, इसको मार डालो, खत्म कर दो, मेरे सामने नहीं आना चाहिए। पहाड़ों के ऊपर से गिराया, वो तो खाली क्या जपते थे प्रहलाद महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ध्रुव महाराज जपते थे। श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। वो पहाड़ से ऊपर से गिराया, ओम श्री हरि करके आराम से नीचे बैठे थे। समुद्र में गिराया, ओम श्री हरि, कुछ नहीं हुआ। हाथी के नीचे कुचला, हाथी उसको दबा रहा है, वो श्री हरि का स्मरण कर रहा है। राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। हरि जिसकी रक्षा करने वाले हैं, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है उसका नाश कर सकती है, और हरि जिसको मारने वाले हैं, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है उसको बचा सके। तो क्योंकि हरि का स्मरण कर रहे थे, इसलिए उसको कितना कुछ प्रयास किया मारने का। हाथी के नीचे कुचलाया, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, सर्पों के गड्ढों में फेंका, आग में जलाने का कोशिश किया, तेल की कढ़ाई में डाला उबला हुआ, सब जगह श्री हरि ने उनको
अपने गोद में रखा, गोद में रखा श्री हरि ने, कभी उसको आंच भी आने नहीं दिया प्रहलाद को। फिर हिरण्यकशिपु डर गया। चिंताम आपु दुरत्या, हिरण्यकशिपु को चिंता हो गया कि ये क्या, शायद मेरा काल, मेरा मृत्यु नजीक आ रहा है, कुछ ऐसा चीजें जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं, मैं परम नियंता हूं, मैं सारी दुनिया को नियंत्रण करता हूं, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे नियंत्रण के बाहर है। क्या? मेरा बच्चा मेरे नियंत्रण के बाहर है। इसका मतलब मेरे ऊपर कोई सत्ता है जो मेरे को चैलेंज कर सकती है, मेरे को मार सकती है, उसको डर लग गया। फिर हिरण्यकशिपु बोलता है, प्रहलाद तुमको शक्ति कहाँ से मिलती है? वो शक्ति कहाँ से तुम्हारे अंदर आ रही है? वो कौन है जो तुमको इतना निर्भय बना रहा है? तुम मेरे से डरते नहीं हो, वो क्या चीज है? तो प्रहलाद मां, पिताजी वो तो तुम्हारे आपके अंदर भी है, वो शक्ति आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर है। वही तो भगवान विष्णु है जिनको तुम अपना दुश्मन मानते हो। नहीं, भगवान भगवान कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता हूं। मैं तुम्हारा गला उड़ा दूंगा, अगर वो भगवान होगा तो अभी सामने आएगा। उन्होंने तलवार निकाला, तलवार निकाला, पहले तलवार से मारने का एक कोशिश किया और अपने सिंहासन से उठा तलवार लेके प्रहलाद की ओर आगे गया। फिर भागवत में लिखा है कि वहां एक पिलर था बड़ा, उसके ऊपर मुट्ठी मारा हिरण्यकशिपु ने। पिलर के ऊपर मुट्ठी मारा जोर से हाथ से, और पिलर के अंदर विस्फोट हुआ और भयंकर गर्जन हुआ। ऐसा गर्जन हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया, सबका हृदय कांप गया। और उसके अंदर से भयंकर, भगवान नरसिंहदेव भगवान की जय। तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपो तनु भीगा केशव गीता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपु तनु भीगा केशव धृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उधर कर कमल वरे नखाम, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भीगा केशव धृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान देव की जय। नष्ट के साथ युद्ध हुआ, बहुत देर तक हुआ युद्ध। गोद में बिठाया, गोद में बिठा के अपने उनको पूछा कि बताओ अभी तुम आकाश में हो कि पृथ्वी पे? कहीं नहीं। घर में हो कि बाहर?
पशु है कि मनुष्य, सब क्वेश्चन क्लियर कर दिया, लिस्ट ब्रह्मा का टिक मार्क। फिर अपने नखों से उसकी छाती को, उसके पेट को विदरण किया, ऐसे फाड़ दिया, और फाड़ के जोर से अट्टहास्य किया, और उसके आंतों को अपने गले में लगा दिया। भगवान ने बोला कि कोई डर के मारे माला पहनाना नहीं आ रहा तो मैं खुद अपना माला पहन लेता हूँ। अरे बोल, इतना देर हो गया, मैं आधा घंटा से लड़ाई कर रहा हूँ, कोई माला अब तक नहीं पहना रहा है। ठीक है, खुद से माला निकाल के पहन लिया। कितना भाग्यवान होगा हिरण्यकशिपु जिसके आते भगवान के गले में जा रही है, जो भगवान के गोद में मर रहा है। किसकी गोद में मरा? ऐसा कोई मरा आज तक? जो भगवान की गोद में मर रहा है, जिसकी आंतें भगवान के गले में लग रही है, वो कितना भाग्यवान है। फिर सब देवता लोग आके प्रार्थना कर रहे हैं, लाइन लग गई, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सब ने प्रार्थना किया। फिर प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया, और नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए आया हूं और किसी के लिए नहीं, तुम आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। ऐसा करिए, मेरा बाप जो आपका चिरकाल शत्रु था, आपको दुश्मन मानता था, उसको क्षमा कर दीजिए, उसको मोक्ष दे दीजिए। तो नरसिंह देव भगवान ने कहा कि बेटा जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन ही उसका उद्धार हो गया है। और फिर कहा जिसके घर में एक वैष्णव जन्म होगा, शुद्ध भक्त, उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी ने राजा बना दिया। हिरण्यकशिपु तो मर गया, वो राजा बन गए। प्रहलाद महाराज बहुत साल तक राजा बन के राज्य किए, और भगवान नरसिंह देव अपने धाम चले गए। ये था 7वां स्कंद। अभी 8वें में चलते हैं। 8वें स्कंद में 14 मनों का वर्णन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और 14 मनु का वर्णन है। एक एक मनु के काल में कौन से भगवान का लीला हुआ उसका वर्णन। उसमें चौथे मनु के काल में गजेंद्र मोक्ष का लीला हुआ। त्रिकुट नाम के पर्वत पे एक बहुत बड़ा हाथी रहता था, उसको सब लोग कहते गजराज व गजेंद्र। वो गजेंद्र उस जंगल का राजा था। जब वो चलता था तो सब सिंह बाघ सब भाग जाते थे दूर दूर, और उसके मुंह से हमेशा मधु, शहद गिर टपकती रहती थी, और उसकी सुगंध चारों तरफ आती थी। वो जब चलता था तो धरती कांपती थी। बहुत बड़ा था उसका शरीर। और जितने भी छोटे छोटे पशु हैं, जैसे खरगोश हैं, छोटे छोटे पशु, वो उसके आसपास घूमते रहते थे, उसके पाँव के नीचे से घुस जाते, निकल जाते थे, खेलते रहते थे, क्योंकि वो उसका वो प्रोटेक्ट, उनका वो राजा है तो उनके साथ उनका अच्छा रिलेशन था सबका। लेकिन सिंह लोग भाग जाते थे। ऐसे बहुत खुशी से रहता था। उसका बड़ा परिवार थी, बहुत सारी हथिनियाँ उनके साथ रहती, उनके बहुत बच्चे थे। एक दिन अपने पूरा परिवार को लेके एक बड़े जलाशय में गया नहाने के लिए।
आप में से किसी ने हाथी को नहाते हुए देखा है? रियल में नहीं देखा होगा, टीवी फीवी में देखा होगा। तो भागवत में लिखा है कैसे नहाते हाथी लोग। तो सब हाथी लोग अंदर गए, हाथी और हथिनी और उनके बच्चे। तो ये जो गजराज था वो अपनी सूंड में पानी भरता था और अपने बच्चों के ऊपर डालता था और उनको नहलाता था। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को नहलाते हैं, ऐसे अपने बच्चों को नहलाते। तो वो लोग बहुत प्रेम से मतलब खेल रहे थे पानी में, हाथी हथिनी बच्चे बहुत आनंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते एक मगरमच्छ आया और हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने छुड़ाने का कोशिश किया, जैसे छुड़ाने का कोशिश किया उसका मगरमच्छ का दांत और गहरा बैठ गया, और छुड़ाने का कोशिश किया और गहरा बैठ गया। और अभी तो लोग करे, पहले तो सोचा कि निकल जाएंगे, अभी तो मैटर सीरियस लग रहा है, निकलने का संभावना कम हो रहा है। और बल लगाया और टाइट हो गया ग्रिप में। अभी तो मगरमच्छ, बंगला में कुमीर बोलते हैं, अभी तो मगरमच्छ भी पूरी ताकत में, उसको पता चल गया ये शिकार है, इसको मेरे को छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। और हाथी अपना पूरा पूरा मेहनत लगाने लगा लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अब सीरियस मैटर है, हाथी समझ गया निकल नहीं पाएगा, चिल्लाने लगा। तो हाथी के जो परिवार वाले थे, हथिनियाँ बच्चे, सब लोग मिल के हाथी को खींचने लगे। सब लोग मिल के, अकेला मगरमच्छ खींच रहा है, इधर सब के सब हाथी मिल गए, फिर भी उसको खींच नहीं पाए। जब कोई आदमी की मृत्यु नज़दीक आ जाती है और जब उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और फिर जब आईसीयू में घुसता है, वेंटिलेटर में घुसता है, तो परिवार वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं हॉस्पिटल में, सबको फ़ोन करने लग जाते हैं कहाँ कोई परिचय निकाला जाए, कैसे किया जाए, लेकिन सब प्रयास विफल हो जाते हैं, काम नहीं करता है कुछ। वो लोग ने बहुत दिन तक उसको खींचा, परिवार वालों ने। जब देखा कि ये निकलने का कोई चांस नहीं है, तब सब छोड़ के चले गए। जैसे आप अगर आईसीयू में अगर बहुत दिन रहेंगे, फिर परिवार वाले आना बंद कर देंगे। अगर वेंटिलेटर में बहुत दिन हो गए, अगर आप वेंटिलेटर में बहुत दिन रह गए, तो फिर परिवार छोड़िए, खाली खाली मीटर चढ़ रहा है, बिल बढ़ रहा है, बेकार, जल्दी इसको स्विच ऑफ कर दो और केस को ख़त्म करो। समझ रहे हैं एकदम? स्विच ऑफ करने का मतलब क्या? बस परिवार वाले चले गए सब। अब हाथी अकेला हो गया, अकेला लड़ रहा है। मतलब जब आप वेंटिलेटर में चले जाएंगे तब आप हैं और वो वेंटिलेटर है, और तीसरा कोई नहीं है, किसी को आप देख नहीं पाएंगे, किसी के साथ बात नहीं, आप अकेले हैं टोटली वेंटिलेटर के अंदर। याद रखिए, कोई नहीं है। अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो उस समय आपको काम आएगा, नहीं तो आपका कुछ काम नहीं आएगा। हाथी अकेला पड़ गया, अपना पूरा बल लगाया, लेकिन उसका खून पांव से धीरे धीरे बह गया, क्योंकि मगरमच्छ काट रहा है तो शरीर की शक्ति खत्म। लेकिन तो आपका भी शरीर का शक्ति भी खत्म हो जाएगा। पहले आपका पैसा खत्म होगा, दूसरा परिवार वाले आपको त्याग कर देंगे कि अभी मरने दो इसको, तीसरा आपका शरीर का बल कुछ दिन चलेगा, वो भी जाएगा, फिर बचा मनोबल। अब हाथी का शरीर का बल नहीं था, खाली मनोबल था, मनोबल भी टूट गया। जब मनोबल टूट गया तब हार गया। अब उसको लगा कि वो
गिरने वाला है, गिर के बस प्राण गया ऐसा, तब उनको अचानक लाइट हुआ दिमाग में और पिछले जन्म का एक स्तुति, भगवान का नाम कीर्तन याद आ गया और उसने भगवान को तुरंत पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी। अब तो जीवन आगे वो क्या लाइन है? मेरा पिया है तो गयो सिंधु के किनारे, मेरा पीवा है तो गया सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरी प्रहारे, हे गोविंद बसत शरण आप तो जीवन हारे, चार प्रहर युद्ध गयो ले गयो माझारे, चार जुबान लगे कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी। द्वारिका से चले गोपाल गरुड़ के बिचारे, द्वारिका सो चले गोपाल गरुड़ के सहारे, चक्र से ग्रह को मारे गजराज को उद्धारे, गजराज को उद्धारे, गजराज को तारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। सूरदास शरण भयो ले कृष्ण को पुकारे, सूरदास शरण गया कृष्ण को पुकारे, अब तो हमें पार करो ए नंद के किनारे, अब तो हमको पार करो नंद के दुलारे, हे गोविंद मेरा गोपाल आप तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हरे कृष्ण। गजेंद्र मोक्ष की भगवान आए
जैसे भगवान आए, गजराज ने कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित किया। सोचिए उस दशा में जब उनकी मृत्यु हो रही है, जीवन चले जा रहा है, तभी भी उसको भगवान की सेवा करने का भाव आ गया। ये बहुत साधारण बात नहीं है। उस समय भगवान को ऑफरिंग करने का चिंता नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने ऑफर किया भगवान कमल का फूल। भगवान ने नीचे उतर के पहले क्या किया, अपने हाथ से गजराज को और मगरमच्छ को दोनों को उठा के सरोवर के बाहर रखा। फिर अपने चक्र से उसका मगरमच्छ का गला काटा, क्योंकि ऐसा टाइट हो गया था कि गांठ जब खुलता नहीं तो काटना पड़ता है, तो उसको काटना पड़ा चक्र से, और उसको पाँव को छुड़ाया। और मगरमच्छ के अंदर से दिव्य वेशधारी एक गंधर्व प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, अरे तुम कौन हो? बोले, मैं गंधर्व राज हूँ। क्या नाम? बोलिए। मैं गंधर्वराज हूँ। क्या नाम था? कोई बोलने में भी शर्म आ रही है। मेरा नाम हूँ है। मतलब विदेश में अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं ना, ये सब उधर से आए हैं। मैं एक बार गंधर्व का बच्चा शिशु था, देवल ऋषि नहाने आए थे, मैं खेल खेल में डुबकी मारा और उनका पांव पकड़ लिया, और वो ऋषि गुस्सा हो गए, तुमको पांव पकड़ने का बहुत शौक है, तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगा, तुमने ठीक है, तुमको भगवान आके उद्धार करेंगे। तो वो हु मगरमच्छ बन गया, भगवान ने उनको काट दिया, वापस वो हु बन गया और अपने गंधर्व लोक चला गया। हरि बोल। और गजराज का क्या हुआ? गजराज को तुरंत नारायण के जैसा शरीर मिल गया, 4 भुजा वाला, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वैकुंठ में भगवान उनको लेके चले गए। हरि बोल। ये गजेंद्र की कथा है, हम लोग के सबके जीवन की कथा है। हम लोग भी ऐसे ही प्रॉब्लम में जब आते हैं तो पहले सोचते रिलेटिव रक्षा करेंगे, उनसे जब कट जाते हैं तो फिर शरीर, फिर पैसा, फिर लास्ट में जब कोई कुछ नहीं रहता तब भगवान की याद आती, उसके पहले याद नहीं आती। इसका दूसरा तात्पर्य ये है कि हकीकत में हम लोग को और किसी भी चीज़ के भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ हमें रक्षा नहीं करेगी, केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, पहले से ही, स्टार्टिंग से। किसी को अपना नहीं सोचना चाहिए। आगे अम्बरीश महाराज का चरित्र आता है। आप लोग को जन्म करना है भगवान का, तो टाइम तो बहुत कम है, देखते हैं क्या होगा। समुद्र मंथन पूरा बाकी है। मुझे लगता है कुछ भक्तों को जन्म करने का तैयारी करके आए, शौकीन, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं कुछ स्किप करके जन्म लीला कर लूँगा और फिर बाद में डिटेल में बताऊँ। हाँ, शॉर्ट में बोलते जाऊँ? अच्छा ठीक है, शॉर्ट में बोलते जाते हैं। कितना शॉर्ट कर पाता हूँ? 45 मिनट में 4-5 लीला बोलना है। एक लीला को 5-5 मिनट में बोलना पड़ेगा। तो चलते समुद्र मंथन लीला। एक बार दुर्वासा मुनि के श्राप से देवता लोग शक्तिहीन हो गए और असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो गए। बलि महाराज पूरे इंद्रपद पे आसीन हो गए और पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने लगे। देवता लोग बहुत दुखी हो गए, सब विष्णु के पास गए।
विष्णु ने कहा देखिए अभी समय थोड़ा खराब चल रहा है, अभी समय थोड़ा खराब चल रहा है तुम लोग के लिए, अभी थोड़ा तुम लोग को असुरों से थोड़ा दोस्ती करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं ऐसा करिए, आप लोग बलि महाराज के पास जाइए और उनको बोले कि हम लोग को संधि करना है, संधि करके हम लोग शांति से रहेंगे, हम लोग भाई भाई हैं, इतना झगड़ा क्यों? क्योंकि आप भी कश्यप के पुत्र, हम भी कश्यप के पुत्र हैं, मासी के लड़के हैं आपस में। तो हम लोग मिलके समुद्र मंथन करेंगे, वहाँ से अमृत निकलेगा और हम लोग सब अमर बन जाएंगे। ये प्रपोजल रखिए। देवता लोग गए, असुरों ने सोचा कि एक बार समुद्र मंथन अमृत निकले तो सही, बाद में कौन पीता है वो तो हम देखेंगे वो तो हमारे हाथ में, एक बार चलो निकालते हैं समुद्र में अमृत। और देवता लोग भी यही सोच रहे हैं मन में। सब ने मिलके बड़ा उद्यम किया। वासुकी को जाके हाथ जोड़ के बोला भाई आप आइए, आपको भी थोड़ा अमृत देंगे हम। तो उनको भी अमृत का एडवांस में क्या बोलते पोस्ट डेटेड चेक दे दिया पहले कि तुमको अमृत देंगे, एक बार काम करो थोड़ा। फिर मंदराचल पर्वत को उठाने गए, जैसे ही उठाया सबका हड्डी पसली टूट गया। वो सोने का सॉलिड पर्वत है, सोने का सॉलिड पर्वत है, समझ रहे कितना वजन होगा। सबका हड्डी पसली टूट गया। सब ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे कृष्ण अभी आप ही हमारे सहारे हैं। फिर भगवान आए, सबको हाथ लगाया, सबका हाथ पांव ठीक हो गया। और प्रभु हमसे तो उठेगा नहीं। भगवान बोले ठीक है मैं हूं ना। गरुड़ देव को आदेश दिया, भगवान ने गरुड़ देव के पंख के ऊपर मंदराचल को रखा और उसको समुद्र में स्थापित किया। और वासुकी को लगाया, वासुकी को लगा के समुद्र मंथन चालू हुआ और पर्वत खसक गया और नीचे गिर गया। फिर देवता लोग बोले हे गोविंद राखो शरण, आपके सहारे, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। फिर भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कच्छप भगवान की, और मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर उठा लिया। फिर चालू हुआ। अभी बोला कौन पूंछ पकड़ेगा और कौन मुंह पकड़ेगा। असुर लोग बोले हम लोग ऊंचे कुल के हैं, हम असुर हैं, हम लोग मुंह पकड़ेंगे, आप लोग पूंछ पकड़ो। ठीक है। भगवान बोले चुप, जो लोग कुछ भी असुर बोलेंगे आप लोग हाँ में हाँ मिलाना, कुछ भी ना मत बोलना, नहीं तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। देवता बोले ठीक है प्रभु, आपकी जो आ गया, हमको अमृत चाहिए। मुख पकड़ा। थोड़ी देर के बाद वो वासुकी का पेट बार बार हिल रहा था, उसके मुंह से आग और धुआं निकलने लगा मुंह में से। असुर लोग के सब के मुंह काले हो गए। बोले आप लोग हमारे साथ चीटिंग करते हो, आप लोग मुंह पकड़ो, हम लोग पीछे का पकड़ेंगे। ठीक है। भगवान बोले जाओ मुंह पकड़ो। पीछे का पकड़ा। थोड़ी देर के बाद वासुकी पीछे का सामान निकालने लगा और वो फिर परेशान हो गया। सुनो और क्या कांड हुआ। फिर किसी तरह से समुद्र मंथन करते 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 अब पहाड़ गिरने लगा दोनों तरफ। तो भगवान आकाश में प्रकट हुए और अपने हाथ से उसको पकड़ा। मतलब देखिए भगवान कितना सपोर्ट, ऊपर से पकड़ रहे हैं, नीचे से पकड़ रहे हैं और उधर फिर खुद खींच भी रहे हैं। भगवान का एक साथ 3 स्वरूप तो उधर दिख रहा है और दूसरा 2 स्वरूप अभी थोड़ा देर के बाद निकलेगा। 5, एक लीला में 5 अवतार भगवान का। ऊपर से पकड़ रखे अजित, नीचे कच्छप, इधर विष्णु खींच रहे, 3 अवतार। फिर जहर निकला हलाल, ऐसा जहर कि मतलब पूरे विश्व को जला के राख कर सकता है। सब लोग भाग गए छोड़ के, भागते भागते विष्णु के पास। विष्णु रुको 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 रुको, चलो चलो हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। सबको शिव जी के पास लेके सब लोग ने प्रार्थना की, हे प्रभु हम लोग को रक्षा करिए। शिव जी ने माता पार्वती की तरफ देखा,
माता ने सोचा कि सब हमारे पुत्र हैं, उनको बचाना चाहिए, और हमारे प्रभु की कैपेसिटी है, उनको पता है। माता ने परमिशन दिया। तो कोई बड़ा डिसीजन लेने के पहले हस्बैंड को वाइफ से थोड़ा अनुमति लेना जरूरी है ना। तो शिव जी ने माता पार्वती को पूछ के हलाल विष को धारण किया, कंठ में रख दिया, नीचे नहीं जाने दिया। इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। इसलिए भगवान नीलकंठ भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय। वापस आए, वापस शुरू हुआ। नवरत्न निकले। नवरत्नों का नाम सुनना है तो कामधेनु पहले, ठीक है, अभी टाइम कम है, मैं सब बोलने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, कामधेनु निकला। उच्चश्रवा घोड़ा कामधेनु ऋषियों को दी गई। उच्चश्रवा घोड़ा बलि महाराज को दिया गया। ऐरावत इंद्र को। कौस्तुभ मणि पद्मराग मणि भगवान विष्णु ने धारण की। अप्सराएं स्वर्ग में चले गई। लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, वो सबको देखा, सबका दर्शन किया, घूमी, सब में कुछ न कुछ फॉल्ट था तो विष्णु को वरण कर ली। वारुणी देवी प्रकट हुई, असुरों ने ग्रहण कर लिया। इस तरह से 9 रत्न समुद्र से प्रकट हुए। 10 में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले। धन्वंतरी भगवान की, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं। आयुर्वेद उन्होंने प्रकट किया। कलश लेके निकले और जैसे ही कलश लेके बाहर आए, असुर सीधा आक्रमण कर दिए और कलश को लेके सीधा भाग गए। लेकिन असुरों का एक प्रॉब्लम है, मैं तुमको भी खाने नहीं दूंगा और मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, असुरों का प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा। जब एक असुर कलश लेके भागा और जैसे ही एकांत में गया और ऐसे किया, दूसरा असुर झड़प लिया और वो भागा। वो भाग के अकेला कोना में गया और कोना में जाके कलश को ऐसा किया तो दूसरा असुर उसके हाथ से छीन लिया और भागा। ऐसे छीना झपटी, छीना झपटी, छीना झपटी चलता रहा। कोई असुर किसी को पीने ही नहीं दिया। मतलब भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में ही सलट लेते। तो असुर लोग एक दूसरे को ही मार डालेंगे। फिर भगवान, अभी देवता लोग नाराज हो गए विष्णु के ऊपर। अरे हमने इतना मेहनत किया, आपकी वजह से हमने इतना मार खाया, पिटाई खाया, इतना कुछ हुआ, और आपने कलश को भी उसको दे दिया। आपने रोका नहीं असुरों को। भगवान बोले धैर्य धरो, विश्वास रखो। तो भगवान एक अति रमणीय सुंदरी का रूप भगवान ने धारण किया। भगवान मोहिनी अवतार की जय। मोहिनी देवी आए और असुर लोग जिस दिशा में भागते भागते जा रहे थे उसकी विपरीत दिशा से मोहिनी गेंद खेलते खेलते आ रही है और किसी को नहीं देख रही है, अपने आप में मग्न है। और असुर लोग उसको देखे ऐसे मुग्ध हो गए। साधारण स्त्री को देखे मुग्ध है तो भगवान है, भगवान की सुंदरता कितनी होगी आप कल्पना नहीं कर सकते, कितने सुंदर होंगे वो रूप। असुर ऐसे मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए कि सुंदरी के पास, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने शादी किया है कि नहीं, आप, मेरे को कैसा लगता है, मेरे से शादी करेंगे क्या? सब शुरू, सब असुर। अच्छा मोहिनी देवी है ना, हम लोग असुर लोग ने ऐसे है ना, हम लोग को अमृत कलश मिला है। ये अमृत कलश की वजह से हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तुम बहुत साध्वी हो, अच्छा एक अमृत कलश तुम अपने हाथ में रख लो और तुम हम लोग को बांट दो।
हमारा आपस में झगड़ा मिट जाएगा। तो मोहिनी देवी बोलते कि कभी भी स्त्रियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। असुर, अरे नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन तुमको तो विश्वास करने लायक हो, तुम विश्वास करने, तुम इतनी सुंदर हो। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि देखिए विश्वास करना ठीक नहीं है। बाई चांस मैं तुम लोग को अमृत नहीं दिया तो, अरे नहीं नहीं तो भी चलेगा, तुम जो करोगी वही हम लोग को मंजूर है। खाली हम तुमको प्रसन्न देखना चाहते हैं। अहितु की अप्रतिहता या भक्ति पुरुषोत्तम है। अन्नाभिलाषिता शून्यम शुद्ध भक्ति। तो अब मोहिनी ने सब बजा के पूरा ठोक लिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर भी बोले नहीं नहीं फिर भी आप लीजिए। सब ने मिलके एक आवाज में कहा, एक सब असुर एक हो गए। अभी झगड़ रहे थे, नहीं नहीं हम लोग सब इनोनिमसली डिसीजन लिया है कि आपके हाथ में कलश दिया जाएगा और आप ही हम लोग को अमृत पिलाएगी। ठीक है। मोहिनी ने कलश ले लिया अपने हाथ में और एक बहुत बड़ा हॉल था। सबको बोला लाइन में बैठ जाओ। सब तुरंत लाइन में बैठ गए, जो असुर कभी बैठने वाले नहीं है। लंबा लाइन लग गया एकदम फटाफट फटाफट। और देवता लोग को बोला तुम लोग भी इधर लाइन में बैठ जाओ, फट से बैठ जाओ उधर जल्दी से लाइन में। देवता लोग तो इशारा समझ गए, देवता लोग समझ गए कि भगवान आए हैं तुरंत से, कि मोहिनी नहीं है ये भगवान है। देवताओं को तुरंत, इसलिए तुरंत बैठ गए देवता लाइन में। अब मोहिनी ने कलश हाथ में लिया और देवताओं की लाइन में गए। पहले असुर लोग तो आंख उठाने लगे, क्या हुआ? भगवान आस्ते से, अरे ये ऊपर में ना पतला पतला अमृत है, ये मैं उन लोग को पिला देता हूँ, तुम लोग को नीचे गाढ़ा अमृत है वो पिलाऊंगा। तो मोहिनी मूर्ति देवताओं को अमृत अपने हाथों से पिलाने लगी। देखिए भगवान अपने भक्त को अपने हाथ से वितरण कर रहे हैं, प्रसाद का अमृत वितरण कर रहे हैं और देवता लोग पी रहे हैं डायरेक्ट अमृत। ऐसे लाइन, जब देवताओं की लाइन खत्म होने वाली, अभी कलश तो ऐसे 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 हो रहा है ना, तो वो लोग देख रहे हैं अभी शायद 50% अमृत बचा होगा, अभी 70% बचा है, अभी कलश ऐसा ऐसा जा रहा है। ये तो खत्म हो जा रहा है। तब कुछ असुरों से रहा नहीं गया, तो दो असुर राहु और केतु, ये दोनों देवता की लाइन में जाके बैठ गए लास्ट में, कि एटलीस्ट लास्ट में थोड़ा आ जाए अमृत। ये तो लग रहा है पूरा खत्म होने वाला है। और पास में बैठा था चंद्र और सूरज। जैसे ही भगवान ने राहु और केतु को पिलाया अमृत, और चंद्र और सूर्य ने दोनों बैठे थे, कंप्लेन कर दिया, प्रभु ये लेकिन देवता नहीं है, असुर है। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। भगवान तुरंत अपना रूप चेंज कर लिया और सुदर्शन चक्र उठाया और राहु का और केतु का गला काट दिया। इसलिए अभी भी राहु केतु का खाली मुंडा है आकाश में। उनको सूर्य चंद्र के प्रति इतना गुस्सा आता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों करते हैं राहु केतु। ये शास्त्रों का कहना है, ठीक है ना। फिर असुरों को जब पता चल गया कि ये मोहिनी नहीं है, ये तो मायावी विष्णु है, हम लोग को छल कर दिया, तब सब असुर खड़े हो गए
और युद्ध आरंभ हो गया। उधर ही घमासान युद्ध चालू, उधर ही अमृत। और युद्ध इतना भयंकर, 2 अध्याय पूरा युद्ध के ऊपर लिखा है, पूरा 2 चैप्टर खाली युद्ध का वर्णन, कि बलि के साथ कौन लड़ाई कर रहा है, कौन से असुर के साथ कौन, जैसे महाभारत में है ना द्रोणाचार्य किसके सामने, ऐसे पूरा महाभारत सब वर्णन, महायुद्ध हुआ। और क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था पहले ही, इसलिए उनका शक्ति बढ़ गया था। तो असुर लोग मरने लगे मरने लगे मरने लगे, असुर ऑलमोस्ट खत्म, खाली बलि महाराज बचे थे। बलि महाराज घायल हो गए, मतलब आधे मर गए। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला कि जल्दी जाओ और युद्ध को रोको। नारद मुनि आए, इंद्र को बोले, इंद्र तुमको अमृत मिला है, भगवान का पता है, इसलिए इतना पावर तुम लोग में है, अभी युद्ध बंद करो, हमको असुर जाति को विनाश नहीं करना है। युद्ध समाप्त हो गया और बलि महाराज को असुर लोग ने उठा के लेके चले गए, उनके बॉडी को अपने हवाले कर लेके अपनी कैंप में लेके गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से सब असुरों को जिंदा कर दिया। वापस असुर लोग धीरे धीरे ताकत में आ गए और देवता लोग का फिर कोई एक अपराध हो गया है। शायद मैंने पहले दुर्वासा का बोला था, इधर दुर्वासा का अपराध हुआ, उधर और कुछ था अपराध था। फिर देवताओं ने अपराध किया, उनका शक्ति क्षय हो गया और बलि महाराज फिर महान राजा हो गए और देवताओं को मार के भगा दिया असुरों ने। देवताओं की माता बहुत दुखी हो गई, उन्होंने व्रत किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु बोले कि क्या प्रार्थना है? बोले कि मेरे बच्चे सब परेशान हैं, आप कृपा करके मेरे बच्चों का राज्य वापस दिला दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी असुरों का पुण्य इतना है कि लड़ाई करके तो कुछ नहीं हो सकता है, केवल भीख मांग के कुछ किया जा सकता है। तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा और भिक्षा मांग के प्रयास करता हूँ। तो भगवान वामन देव की, भगवान वामन देव प्रकट हुए अदिति के गर्भ से और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ कुंड में गए। यज्ञ कुंड में जाकर के वहाँ पर यज्ञ स्थली पे गए और वामन देव ने भिक्षा मांगा। बलि महाराज ने कहा कि आपको क्या चाहिए? अगर आप चाहते तो मैं पूरा त्रिभुवन का राज्य आपको दे दूंगा, आप खाली मांगने का प्रयास करिए। वामन देव कहते कि मेरे को 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं, 3 पग भूमि दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। अब बलि महाराज ने बहुत समझाया कि आपको ज़्यादा मांगना चाहिए, मेरे पास आए हो, ठीक है आपको 3 पग भूमि में देता हूँ। उन्होंने हाथ में पानी लिया और संकल्प किया कि मैं इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य बलि को मना किए कि खबरदार, इनको आप 3 पग भूमि मत देना, 3 पग के बहाने तुम्हारा पूरा ऐश्वर्य छीन लेगा और इंद्र को दे देगा, तुमको भिखारी बना देगा। बलि महाराज ने कहा कि अगर भगवान विष्णु मेरे द्वार पे भिक्षा करने आते हैं तो त्रिभुवन का ऐश्वर्य क्या, मैंने अपने प्राणों को भी देने को तैयार हूं मैं। शुक्राचार्य गुस्सा हो गए, बलि महाराज को श्राप देके चले गए। भगवान वामन देव ने 3 पग भूमि मापा, पहला पग से पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग से बाकी पूरे जगत को माप लिया, ऊपर पद बेलाया,
भगवान ने जब अपना पाँव को ऊपर फैलाया तो ब्रह्मांड के सतह को क्रैक हो गई और वहाँ से कारण समुद्र का पानी आया और वो भगवान के चरणों को धो के वो पानी निकला। ब्रह्मा जी ने उस पानी को कमंडलों में धारण कर लिया और भगीरथ ने वो कमंडलू का पानी पृथ्वी पे गंगा के रूप में वो प्रवाहित होने वाला। माता गंगा की जय। वामन देव 3 पांव भर चुके थे, 2 पांव, तीसरा पांव कहाँ रखेंगे? उन्होंने बलि महाराज को पूछा। बलि महाराज ने कहा, प्रभु आप तीसरा पांव मेरे सर पे रखिए। तो बलि महाराज ने अपना सर झुकाया, वामन देव ने अपना तीसरा पांव बलि महाराज के सर पे रखा। बलि महाराज की जय। इस तरह से बलि महाराज ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर बलि महाराज को भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, ये जगह छोड़ दो, इंद्र को दे दो, तुमको मैं दूसरा जगह देता हूँ, अच्छा, इससे अच्छा जगह। वो क्या? रसातल। तुम रसातल में जाओ, वहाँ को तुमको बहुत ऐश्वर्य प्रदान करूँगा मैं, और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पे द्वारपाल बन के रहूँगा। भगवान वामन देव की जय। तो बलि महाराज रसातल में गए और भगवान उनके द्वारपाल बन गए, क्योंकि बलि महाराज ने अपना समर्पण किया। तो ये था बलि महाराज की कथा। 8वें स्कंद में चल रहे हैं अभी तक हम लोग। 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे। सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज अपने हाथों से भगवान का मंदिर को झाड़ू लगाते थे। पूरे पृथ्वी के राजा हैं, सम्राट समझिए, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, मंदिर में भगवान का झाड़ू लगाते थे। अपने कानों से भगवान की कथा सुनते थे, मन भगवान के चरणों में लगा रहता था, जीभ से भगवान की प्रसाद लेते थे और भगवान की कथा बोलते थे। नाक से भगवान के चरणों में अर्पित फूलों की ग्रहण करते थे। अपने शरीर से भगवान के चरणों को, भगवान के भक्तों को स्पर्श करते थे। अपना अहंकार भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया था, भगवान का दास बन गए थे। अपना सर भगवान के चरणों में झुका दिया था। पूरा अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस भगवान को समर्पित कर दिए थे अम्बरीश महाराज। 9 प्रकार की भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो 9 प्रकार की भक्ति अम्बरीश महाराज करते थे, 9 की 9। और बलि महाराज ने उसमें से एक कर रहे थे, आत्मनिवेदन, और अम्बरीश महाराज 9 कर रहे थे। एक दिन अम्बरीश महाराज का यश त्रिभुवन में फैल गया। एक दिन दुर्वासा मुनि को सहन नहीं हुआ कि अम्बरीश इतना बड़ा भक्त है, ऐसा क्या है। वो अम्बरीश महाराज के घर पे अतिथि बन के आए। अम्बरीश महाराज का एकादशी का उपवास था, आज एकादशी है, तो आज अम्बरीश महाराज की लीला चल रही है। अम्बरीश महाराज का एकादशी का उपवास था और द्वादशी का सुबह पारण का समय था। वो पारण करने के लिए तैयार हुए, मंत्र हुआ उच्चारण,
महाप्रसादे गोविंदे बोल दिया और उसी समय दुर्वासा मुनि आए। तो अब मुनि के सामने तो खा नहीं सकते ना, खाना अच्छा नहीं है, तो हाथ में ही है। और मुनि आए, मुनि को स्वागत किया। शास्त्र में लिखा है अगर गुरुदेव आएंगे व कोई मुनि आएंगे तो सब छोड़ के उनका पहले पूजा करना है। खाने का तो बात दूर है, अगर भगवान की पूजा करे तो वो भी छोड़ देना है, उसको भी छोड़ के पहले स्वागत। तो अम्बरीश महाराज ने छोड़ के उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, उनको पूजा किया। और मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो उन्हें मैं भोजन करूँगा। तो ठीक है भोजन कर लीजिए। नहीं, मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, आकर के भोजन करूँगा। अम्बरीश महाराज ने ठीक है आप स्नान करके आइए और भोजन करिए, हम बना लेते हैं भोजन। दुर्वासा मुनि गए। अम्बरीश महाराज, अभी एकादशी पारण का टाइम खत्म होने वाला है और दुर्वासा मुनि वापस नहीं आए स्नान करके। अभी 10 मिनट, 9 मिनट, 7, 6, 5, 3, 2, 1 मिनट बचा। क्या किया जाए जल्दी से? सब मुनियों को पूछा कि क्या मैं पानी का आचमन करके ब्रेक कर सकता हूँ? अगर कोई निर्जल एकादशी करेगा तो पानी पीने से पारण हो जाता है। तो अम्बरीश महाराज निर्जल किए थे, इसलिए उन्होंने 1 बूंद पानी पिया। पानी पीने से एकादशी तो पारण हो गया, लेकिन अतिथि का अपमान नहीं हुआ, क्योंकि हमने भोजन नहीं किया है। तो पानी भोजन नहीं है, तो पानी पिया। और जैसे ही पानी मुंह में डाला और दुर्वासा आ गए और सीधा गुस्से में तिलमिला होकर चिल्लाने लगे, अरे दुष्ट अम्बरीश, अपने आप को तुम क्या समझता है? मेरे को भोजन के लिए निमंत्रण किया और तुम खुद खा रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तुमको शिक्षा दूंगा, तुम अपने आप को क्या समझता है? अपने सर से एक बाल उखाड़ा गुस्से में और एक मंत्र उच्चारण करके जमीन पे फटका। वहां से एक राक्षसी निकली कृत्ता, और वो अम्बरीश महाराज के ऊपर आक्रमण कर दी, अम्बरीश महाराज को मार डालेगी। लेकिन अम्बरीश महाराज की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र हमेशा रहता था। वो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को ही जला के मार डाला। और दुर्वासा देखते रह गया, अरे ये सुदर्शन चक्र कृत्या को मार दिया। अभी वो सुदर्शन चक्र धीरे 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 दुर्वासा की ओर आगे बढ़ा। दुर्वासा के पास में दुर्वासा को आग जलने लगा। दुर्वासा भाग गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। शिव जी के पास गए, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने क्या कहा? अहं भक्त पराधीनो यशतंत्र द्विज साधूनां ग्रस्तहृदयो भक्तेर्भक्तजन प्रिया। हे दुर्वासा, मेरे मन, मेरा हृदय मेरे भक्तों ने जीत लिया है। मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त मेरे हृदय में रहते, मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तुमने मेरे भक्त के चरण में अपराध किया है, जाओ वो परम भक्त अम्बरीश महाराज के पास जाके माफी मांगो, वो तुमको क्षमा कर सकते, मैं नहीं। दुर्वासा मुनि वापस आए। ये चक्कर काटने में 1 साल बीत गया। 1 साल अम्बरीश महाराज ने उपवास किया। जैसे दुर्वासा मुनि आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए और अम्बरीश महाराज भी उनको दंडवत करने लगे। अरे दुर्वासा मुनि, आप मेरे को अपराधी कर रहे हैं, आप ऋषि मुनि हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो अधम पापी हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुर्वासा मुनि बोले मुझे को सब समझ में आ गया है, आपकी महिमा मैं पहचान गया हूँ, आप कितने महान हैं।
अम्बरीश महाराज ने कहा कि आप भोजन करिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कब से। अम्बरीश महाराज को भोजन करवाया और सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया, हे सुदर्शन देव कृपा करके आप हट जाइए, पीछे चले जाइए, संत को आपको नहीं मारना है। तो जब सुदर्शन चला गया, दुर्वासा मुनि को पता चला कि वैष्णव कितने महान होते हैं, भक्त लोग का हृदय कितना महान होता है, उसको ही मारने को उससे वो उनको रक्षा कर रहे हैं। तो ये अम्बरीश महाराज का चरित्र है, इतने महान भक्त हैं, भागवत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभी हम आगे चलते हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन पूरे 9वें स्कंद में है। सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं। भागवत में 2 अध्याय रामचंद्र के लिए निवेदन किया, क्योंकि रामायण अलग है, सेपरेट, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं। फिर चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। एक बार पृथ्वी असुरों के भार से आक्रांत हो गई, इतना पाप का बोझा बढ़ गया कि पृथ्वी रूपी जो नाव है वो लगता है कि समुद्र में उलट जाएगी। तो पृथ्वी ने गाय का रूप लिया और ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे को आपने सृष्टि किया, अभी बचाइए नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में जाके भगवान को प्रार्थना किए कि हे प्रभु आप आकर के पृथ्वी का भार को हल्का करिए। भगवान ने दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मा को एसएमएस कर दिया। ब्रह्मा के लिए भी साक्षात दर्शन दुर्लभ है, खाली व्हाट्सएप चैट हो सकता है, कभी कभी दर्शन भी देते हैं भगवान। तो ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने अपना मैसेज भेजा और वो मैसेज ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया। क्या सुनाया? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवों, आप लोग सब अपने पत्नियों को लेकर के गोकुल में, द्वारका में, मथुरा में जन्म लो। भगवान का अवतार होगा, भगवान लीला करेंगे और आप उनको लीला में सहायता करना है और वो पृथ्वी का भार खत्म करेंगे। सब देवता लोग अपने अपने धाम चले गए, सब ने अवतार लिया। तो जितने भी गोकुलवासी है, द्वारकावासी है, मथुरावासी है, सब देवता के अवतार हैं। हरि बोल। इधर राजा उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र कौन है? कंस। उनकी बहन कौन है? देवकी। देवकी का विवाह था। देवकी को कंस बहुत प्रेम करता था। वसुदेव से उनका विवाह हुआ, सूरसेन के पुत्र वसुदेव। विवाह के समय कंस इतना प्रेम करता था देवकी को कि बोला कि मैं खुद तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी चलाऊंगा। मतलब दूल्हा का गाड़ी सजाते ना आजकल, उस समय रथ था, तो रथ का मैं सारथी बन के कंस जा रहा था। और आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख कंस, तुम जिसका रथ चला के जा रहा है, इसी कन्या के 8वें संतान से तेरी मृत्यु होगी। जैसे आकाशवाणी होती है। अब असुरों का मन का कोई कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। असुरों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक एक मिनट में उनका डिसीजन पूरा 180 डिग्री उल्टा हो सकता है, चेंज होता है। कंस तुरंत रथ की लगाम छोड़ी और देवकी का पीछे का बाल का क्या बोलते हैं उसको, चोटली, रथ की लगाम छोड़ के देवकी की चोटली पकड़ ली और उसको खींचा अपनी बहन को शादी के अवसर पे, और अपनी तलवार निकाली और उसका गला काटने को तैयार। 1 मिनट में क्या था, 1 मिनट में क्या होगा। वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया, वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बहुत समझाया
लेकिन कितना भी समझाया वो क्रूर उसकी बात माना ही नहीं, वसुदेव की बात माने। लास्ट में वसुदेव ने कहा कि मैं तुमको वचन देता हूं कि इसके जो भी पुत्र है, 8वां पुत्र की बात छोड़ दो, ये जो भी जन्म देगी मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुमको जो करना है करना। तब कंस ने छोड़ दिया, लेकिन दोनों को जेल में डाल दिया। अब जेल में एक एक पुत्र का जन्म हुआ। पहला पुत्र जन्म हुआ, वसुदेव लेके गए कंस के पास। जब पहला पुत्र आया, मेरे भांजे बहुत सुंदर हो, मेरे प्यारे, चुम्मा खाया। तुमको मार के क्या फायदा है, मेरा तो 8वां संतान मुझे मारेगा, जाओ जाओ जाओ। उसको दे दिया। वसुदेव मन में सोच रहे कि असुरों का कोई भरोसा नहीं, हमको खुशी होने की जरूरत नहीं है। वसुदेव भी जा रहे थे, तब तक नारद मुनि प्रकट हो गए। और नारद मुनि ने कंस को कहा, तुम मूर्ख नंबर 1 है, तुमको 8वां लड़का मारेगा, है ना? हाँ, कमल का फूल दिखाया, और तुम बताओ इसमें 8वां पंखड़ी कौन सा है? कंस गिनने लगा, ये भी 8वां, ये भी 8वां, ये भी 8वां, ये भी 8वां। बस नारद में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तुमको जो समझना है समझ लो। कंस समझ गया। वसुदेव भी पहुंचा ही था और तुरंत मैसेज आया, वापस आ जाओ। बच्चे को लेके वापस आया वसुदेव, और पुत्र को उठा के पटक के मार डाला। वसुदेव और देवकी रोते रह गए और उसको मार डाला। दूसरा पुत्र हुआ, वसुदेव दूसरे को लेके आए, कंस ने मार डाला। तीसरा पुत्र हुआ। आप सोचिए, एक पिता को अपने पुत्र को लेकर के मृत्यु के हाथ में अपने हाथ से देने में कैसा बीतता होगा। तो भगवान का बाप बनने का प्राइस कितना बड़ा है, समझ रहे हैं? अब भगवान के पिता बन सकते हैं, माता बन सकते हैं, लेकिन प्राइस क्या है समझ रहे हैं? अगर आपको छोटा कांटा लग गया, ओ भगवान आप कृपा नहीं, मेरा बुखार हो गया, इतना दिन से जप कर रहा हूँ, इतना दिन से जप कर रही हूँ, बुखार क्यों हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो आप क्या चाह रहे हैं? अगर आप भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो आप वसुदेव से सीखिए। भगवान को अगर आप चाहते हैं पुत्र बनाना, सखा बनाना, पति बनना, प्रेमी बनना, तो सीखिए कितना प्राइस है उसका। क्या है प्राइस? यही है कि सद्य जात पुत्र को अपने हाथ से मृत्यु के हाथ में सौंपने को तैयार। ये परीक्षा है, ये सीखना है हमको वसुदेव और देवकी के जीवन से। ऐसा त्याग के लिए तैयार रहिए अगर प्रेम भगवान को करना है तो। नहीं तो वैकुंठ में तो ऐसे ही जा सकते हैं, उसके लिए इतना प्राइज नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम चाहिए तो ये प्राइज है। ठीक है, 6 संतान मर गए, एक के बाद एक। 7वां गर्भपात हो गया। एक्चुअली गर्भपात तो बाहर से हुआ। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया का कहा, योग माया तुम जाओ, देवकी के गर्भ में जो 7वां संतान है उसको उठा के रोहिणी के गर्भ में डाल दो, जो गोकुल में रह रही है। तो योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से उठा के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, और रोहिणी के गर्भ में फिर बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम भगवान की जय। तो बलराम जी के जन्म के 1 साल बाद नेक्स्ट गर्भ, 8वां गर्भ, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दन
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद्यदा प्राचीन दिशिन्दोमिव पुष्कला। अंधकार की रात्रि थी, रात को घना अंधकार, रात मिडनाइट 12 बजा था, पूरा अंधकार आकाश में, निशी थे तम उद्भूते। और जैसे रात्रि के अंधकार में चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही देवकी के जठर में, गर्भ में कृष्ण चंद्र का उदय हुआ। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जैसे ही गर्भ में कृष्ण आए, ब्रह्मा जी, शिव जी और सब देवता कंस के कारागार में भीड़ लग गई और देवकी के गर्भ को स्तुति की। गर्भ स्तुति नाम का एक चैप्टर है, पूरा अध्याय गर्भ स्तुति। गर्भ को स्तुति की और उन्होंने पूरा बहुत कुछ वर्णन किया। भगवान सत्यम त्रिसत्यम वर्णन किया कि आप सत्य हैं, परम सत्य हैं, आप अपनी वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। और देवकी वसुदेव को कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान आ रहे हैं। बस वो भाद्रो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन था और भगवान मध्य रात्रि को देव की गर्भ से प्रकट। हरे कृष्ण। जय जयकारा गृह अवतारी, जय मनमोहन कुंज बिहारी। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। भादो मास पुनीत सुहावन, आठम तिथि गृह रोहिणी पावन। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। आधी रात अंधेरी छाई, बरसे मेघ सघन सुखदाई। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। अखिल ब्रह्म प्रकटे मन भाए, परमानंद सकल ब्रज छाए। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। प्रभु प्रभु वसुदेव प्रेरणा दीन्ही, कुंठित बुद्धि प्रबल तम कीनी। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। पहुँचा वहु मोहि नंद के द्वारे, मिटे तुरत सब संकट त्यारे। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सुनि घन श्याम बचन तेहि कालू, लय वसुदेव जले जग पालू। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। भव बंधन माया के छूटे, कारागृह के ताले टूटे। भव बंधन माया के छूटे, कारागृह के ताले टूटे।
टूटे, कारागृह के ताले टूटे। बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद के नंद के आनंद नंद का कल करें कल होगा ना। जैसा एक्चुअली कृष्ण का जन्म हो गया, लेकिन कृष्ण को भी वृंदावन नहीं पहुंचे। तो वृंदावन जाने के बाद होगा ना नंद में आनंद में। जी जी गोकुल जाने के बाद हाँ हाँ, जन्म की बधाई हो सकती है। हाँ वो आप गाइए, जन्म की बधाई गा लो। बधाई हमारे प्रभु गाएंगे, प्रभु गाएंगे। बधाई भी तो नंद महल के द्वारा ही बधाई बजती है। दे दो बधाई लाला चले आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लालन में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, छिड़क रहे। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई दे दो लाला जन्म सुने आई, ओ यशोदा मैया दे दो बधाई। बोली नंद के लाला की, लाला जन्म सुने आई, इधर कोई नहीं आएगा। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा दे लो। हाँ लड्डू भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी, लड्डू लूंगी मैया पेड़ा दे लो। लूंगी मैं बालू शाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। लूंगी मैं बालू शाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। एक माइक दे दी, एक माइक उनको दे दिया। मैया दे दो। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रे, लड़ुआ बटे रे, लड़ुआ बटे रे, ढोल बजे रे, झिनी झिनी उड़त गुलाल। बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया आज बाटो मिठैया, भर दो तलैया आज बाटो मिठैया। मोहरन की कर दो उछार, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे। गैया के दूध की खीर घुटाओ, गैया के दूध की खीर घुटाओ। खीर बटाओ जामे मेवा डराओ, खीर घुटाओ जामे मेवा डराओ। ब्राह्मण जिमाओ अपार, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे। बोली नंद के लाला की। आरती अति पावन पुराण की।